प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम बैंकों के विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार परिभाषाओं और उनके कार्य और व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात हमारे व्याख्यान का आज विषय है बैंक की परिभाषा, व्यवस्था एवं कार्य, बैंक डेफिनेशन, सिस्टम एंड फंक्शंस। बैंक शब्द आधुनिक युग में लोकप्रिय एवं सुपरिचित शब्द है। बैंक शब्द के आविर्भाव के संबंध में अनेक मत प्रचलित है। कुछ लोग जर्मन शब्द बैंक BANC के से तथा कुछ लोग इटालियन भाषा के BANCO शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका तात्पर्य या अर्थ है कॉमन फंड। फ्रेंच भाषा में इसे बैंक BANKE और अंग्रेजी भाषा में BANK कहा जाता है। बैंकों के विकास का इतिहास ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया व यूनान के मंदिर के उधार लेन देन कार्य की प्रक्रिया से माना जाता है, जबकि भारत में वैदिक काल से ही बैंकों के होने का अनुमान लगाया जाता रहा है। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, जब इटली में 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। इसके पश्चात अनेक बैंक स्थापित हुए, जिनमें 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा के नाम से उल्लेखनीय है। 1609 में स्थापित बैंक ऑफ एम्स्टर्डम को तो 17वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महान बैंक माना जाने लगा। इंग्लैंड में आधुनिक बैंकिंग का उदय 1640 से माना जाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना प्रमुख मानी गई। इसके पश्चात कुछ अवधि के बाद बैंक का विकास धीमा रहा और शहर चेक प्रणाली के चालू होने तक बैंकों के प्रति जनता में विश्वास जमने से उन्होंने वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया। 18वीं शताब्दी के अंत में बैंकिंग का कार्य मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों, जॉइंट स्टॉक कंपनीज द्वारा किया जाने लगा। सीमित उत्तरदायित्व को मान्यता मिली तथा उनके नियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी व्यवस्था की जाने लगी। अब बैंक प्रणाली विश्व के सभी देशों में अत्यंत विकसित हो गई है। बैंक वर्तमान आर्थिक प्रणाली व व्यापार व्यवस्था के अभिन्न अंग बन गए हैं। बैंक का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बैंक। साधारण बोलचाल में बैंक का अर्थ उस संस्था विशेष से लगाया जाता है जो जनता से धन जमा प्राप्त करते हैं तथा ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं के मांगने पर भुगतान करते हैं। सामान्य शब्दों में या संक्षिप्त रूप में रुपये का लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक है। आधुनिक युग में बैंकिंग के क्षेत्र तथा उनकी कार्यप्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है। बैंक की एक सर्वमान्य परिभाषा देना वर्तमान में नितांत कठिन है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। सर्वमान्य परिभाषाएं। प्रोफेसर किनले के अनुसार बैंक वह संस्था है जो उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण देती है
ध्यान रखते हुए व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण देती है तथा जिसको व्यक्तियों के द्वारा आवश्यकता न होने पर द्रव्य सुपुर्द किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बैंक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा धन को सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न व्यक्तियों को द्रव्य के रूप में उधार दिया जाता है। प्रोफेसर हार्ट्रे के अनुसार बैंक वह संस्था है जो अपने साधारण व्यवहार में धन प्राप्त करती है तथा जमाकर्ताओं व खातेदारों के चेकों से भुगतान करती है। गिलबर्ट के अनुसार बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है। इस प्रकार सर्वमान्य परिभाषाएं, सारगर्भित परिभाषाएं जो कम शब्दों में बैंक की उचित परिभाषा प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, कार्य अनुसार परिभाषा। सर जॉन पिजेट ने बैंक की कार्य के अनुसार परिभाषा इस प्रकार परिभाषित की है। बैंक वह है जो बैंक का कार्य करे, अर्थात उधार लेन देन का कार्य करे, जमाओं के रूप में पैसा स्वीकार करे और विभिन्न व्यक्तियों की धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। एक प्रतिष्ठान जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक ऐसा कार्य जो द्रव्य से संबंधित हो, विभिन्न संस्थाओं को धन जमा करने, उनके धन के संरक्षण एवं निर्गमन तथा ऋण आदि से संबंधित क्रियाकलाप संपादित किए जाते हों, वे सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, वैधानिक परिभाषा। विभिन्न बैंकिंग अधिनियमों में बैंक की परिभाषा उचित नहीं लगती है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे, अर्थात यहाँ बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करने से है, जिसे मांग करने पर लौटाना तथा चेक, ड्राफ्ट अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सके। इसी प्रकार भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा डाकघर, बचत बैंक शामिल है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर बैंक की एक उचित परिभाषा वेबस्टर शब्दकोश द्वारा बताई गई है, जिसके अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के सभी प्रकार के कार्य करती है। इस प्रकार बैंक के संबंध में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वान धन के लेन देन या द्रव्य संबंधी क्रियाकलापों को ही बैंकिंग क्रिया में सम्मिलित करते हैं। कुछ विद्वान धन जमा करने, ऋण देने और कटौती की अन्य सुविधाएं देने के संबंध में किए जाने वाले कार्य को बैंकिंग संस्था के अंतर्गत मानते हैं। उपयुक्त रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक ऐसा कार्य जो किसी संस्था द्वारा अपने ग्राहकों के विभिन्न धन संबंधी लेन देन से संपादित किए जाते हैं, तो वह सभी कार्य बैंक द्वारा संपादित किए जाते हैं। इन सभी उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर एक बैंक की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। ए,
बैंकिंग कार्य प्रमुख व्यवसाय होना। बैंकिंग कार्य प्रमुख व्यवसाय होना चाहिए बैंक का, तथा भारतीय साहूकार जो सहायक धंधे के रूप में बैंकिंग कार्य करते हैं उन्हें बैंक नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट, बैंक के रूप में प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात समाज में बैंकर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए और प्रत्येक बैंक रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंकिंग क्रियाकलापों को संपादित करने के संबंध में। नेक्स्ट, निर्वाह का साधन बैंकिंग व्यवसाय ही हो, अर्थात बैंकिंग कार्य लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता हो तथा उसका प्रमुख कार्य बैंकिंग कार्य हो। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर और विशेषताओं के आधार पर सारगर्भित रूप में यह कहा जा सकता है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता या ग्राहकों से द्रव्य के रूप में धन जमा के रूप में स्वीकार करती है और उन्हें आवश्यकता होने पर ऋणों के रूप में द्रव्य प्रदान करती है और उनसे भुगतान के संदर्भ में यह सुविधा प्रदान करती है कि वह कटौती एवं कुछ राशि की छूट के आधार पर भुगतान करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।